Good morning, children. We are back with a new video on triangles. I am Meghna and we are discussing exercise 7.2. We'll be discussing exercise 7.2 in this video. Earlier, we discussed the basics of congruency, the further examples of congruency, and in the second video, we discussed the important questions of exercise 7.1. And in this video, I'll be discussing important questions of exercise 7.2 with you. So shall we begin? So this is my question number 3. So it is given that ABC is an isosceles triangle. ABC isosceles है यानी कि this side AC and this side AB are equal. ठीक, isosceles है तो two sides are equal. In which altitude BE and CF, BE altitude, CF altitude यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 भी किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि वो एल्टीट्यूड्स है. ठीक है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो BE और ये जो CF है वो एल्टीट्यूड्स दोनों के दोनों इक्वल है. अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वो भी अभी हम करेंगे. उसमें क्या गिवन है कि इस ट्राइंगल के अंदर ये एल्टीट्यूड्स हैं, इक्वल एल्टीट्यूड्स गिवन है. बेसिकली एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री के बराबर है और एल्टीट्यूड्स इक्वल है, तो BE और CF इक्वल है. यानी कि इसी का रिवर्स, वो एल्टीट्यूड्स इक्वल है, उसमें हमें ट्राइंगल को आइसोसेलेस करना है, यानी कि साइड्स को इक्वल करना है. उसमें ये AB और AC को इक्वल करना है, इसमें साइड्स इक्वल एल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूफ करने हैं. उसमें एल्टीट्यूड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है. तो प्रोसीड करें. ट्राइंगल्स हम ये दो लेंगे. आई हैव शेडेड one of the triangle or highlighted second triangle. So just see that in triangle ABE and triangle ACF, what are the conditions? Number 1, angle 1 to equal है, angle 1 and angle 2 are equal 90 degree each. AB और AC आपको इक्वल गिवन है. थर्ड कंडीशन, कुछ कॉमन नहीं है, कोई साइड कॉमन नहीं है, बट एंगल इसमें कॉमन है. आप खुद ही देखें कि दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल A कॉमन है. तो यहां लिख सकती हूँ एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स. अब एंगल साइड एंगल मत कंसीडर करना, इसे फिगर से देखेंगे. ये शेडेड फिगर देखो. सबसे पहले शेडेड फिगर में ये एंगल है, फिर ये एंगल है, फिर ये साइड आई. अब जो हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट में एंगल 2 है 90 डिग्री, फिर ये एंगल है. ये एंगल जो ये एंगल 1 है वो हाईलाइटेड ट्राइंगल का नहीं है, वो देखो ये ट्राइंगल का पार्ट नहीं है. तो एंगल 2 देन एंगल A देन दिस साइड. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई? बाय दिस इंप्लाइज बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. Triangle ABE is congruent to triangle ACF. ठीक है, congruent हो गए बेटा. तो this implies BE equals to CF by CPCT. I hope this is clear to you. So moving to next question, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही फिगर है. अब उसमें ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्वेश्चन नंबर 4 इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट में कंफ्यूजन होती है. देखो, इट इज गिवन ABCD इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, टू साइड्स AB एंड AC आर इक्वल. अब AB एंड AC आर इक्वल नहीं है, आधा नहीं पढ़ना है. AB एंड AC आर इक्वल. उन्होंने बोला एल्टीट्यूड्स BE एंड CF जो कि उन साइड्स पे बने हुए हैं वो एल्टीट्यूड्स इक्वल है. वापस से सुनो, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल. एल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है इसमें. सो इन क्वेश्चन नंबर 4
इट इज गिवन दैट BE इक्वल्स CF और एल्टीट्यूड्स है तो एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 90 डिग्री। हमें इसमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF and its second part AB equals AC। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इन दो ट्राइंगल्स की बात करें अगर हम, इन दीज टू ट्राइंगल्स वापिस से वही कंडीशन, एंगल A और एंगल A दोनों में कॉमन, एंगल 1 equals to angle 2 90 degree and third condition is BE equals to CF। ये भी गिवन है हमें, राइट। दिस implies again by angle angle side congruency, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF। सेकेंड पार्ट से इसकी इक्वल करना है, AB equals to AC by CPCT। So easy to attempt, right? Okay. Moving to next question. Moving to next question, which is question number 6। Again very very important question, question number 6। Sometimes इस क्वेश्चन में ऐसे रहता है कि फिगर नहीं आती है, तो इसीलिए समझ लेंगे। ABC is an isosceles triangle with AB equals AC। ABC एक isosceles triangle है, AB और AC क्या है? इक्वल, ठीक है। अब ध्यान से जैसे जैसे पढ़ रही हूं वैसे बनाऊंगी। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। अब इस साइड BA को हमने D तक प्रोड्यूस किया सच दैट AD इक्वल्स AB, सच दैट AB और AD भी क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। हमें क्या शो करना है? एंगल BCD, यानी कि हमें इसे ज्वाइन करना है, हमें ये प्रूव करना है दैट दिस एंगल इज अ राइट एंगल। तो अभी हमें क्या गिवन है? दैट AB इक्वल्स AC और AB इसके भी इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। व्हाट वी नीड टू प्रूव, एंगल C इक्वल्स 90 डिग्री, राइट। करें प्रोसीड। दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग लेंगे। इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, AB और AC इक्वल गिवन है, AB इक्वल्स AC। दिस इंप्लाइज, क्या मैं इन एंगल्स को इक्वल बोल सकती हूँ? तो देखो ABC, एंगल ABC इक्वल्स ACB, एंगल ACB, और मैंने इसको क्या मान लिया? X, ठीक है। तो मैं इन एंगल्स को क्या लिख रही हूं यहाँ पर? लेट दिस एंगल बी X, दिस इज ऑल्सो X। क्लियर हो गया? अब मैं ये ट्राइंगल लूंगी, तो इन ट्राइंगल, अच्छा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये हमने लिख तो दिया, तो रीजन तो मेंशन नहीं किया। व्हाट इज द रीजन? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। चलो आगे देखो, इन ट्राइंगल दिस ACD, इसमें क्या हो जाएगा? एंगल ACD, सॉरी साइड्स गिवन है ना अभी, तो AC इक्वल्स AD, ये भी हमें गिवन है। दिस इंप्लाइज एंगल कौन सा हो गया? एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ADC, और इसे मैंने क्या एज्यूम कर लिया? Y। तो मैं यहां मार्क कर दूंगी दैट दिस इज एंगल Y, दिस इज ऑल्सो Y, ठीक। अब इतना ही इंपॉर्टेंट है, देयर इज नथिंग मच आफ्टर इट।
देखो अभी यहाँ पे रीजन लिख देते हैं अगेन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, यहां पे रीजंस के बिना बेटा कुछ नहीं है। अभी यही कंप्लीट ट्राइंगल मैं वापस लूंगी। नाउ इन ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी ट्राइंगल में कैन आई से एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बोल सकती हूँ। व्हाट विल बी द रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंगल डी की बात करूं तो एंगल डी की वैल्यू क्या है? y। एंगल बी की बात करूं x। एंगल सी क्या है? x और y के कॉम्बिनेशन को बोला है, तो x प्लस वाई दिस इज 180 डिग्री। तो 2y प्लस 2x इक्वल्स 180 डिग्रीज। तो यहां से 2 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्रीज अगेन। तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई कितना हो गया? 180/2 दैट इज 90 डिग्री। और एंगल C क्या है? एंगल x प्लस वाई। दिस इंप्लाइज एंगल C इक्वल्स टू, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये 1 मार्कर्स में भी पूछा जाता है कि अगर ये कंडीशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। एंगल C की वैल्यू आपसे पूछी जाती है, राइट? तो ये 1 मार्कर्स में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। आई होप दिस एक्सरसाइज is clear to you and we'll be proceeding with the next exercise in our next video. Thank you so much.